Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we are going to study unit number 11, the earth, and our topics are rocks, minerals, metals and precious stones. Rocks. There are different kinds of rocks having different colors. Rocks हमारे पास different types के और different colors के होते हैं. Rocks seem hard but some are quite soft. कुछ rocks hard यानी कि सख्त होते हैं और कुछ soft होते हैं. Granite is hard and used to make pillars and roads. Granite एक ऐसी टाइप है rocks की जो कि hard होती है और उसको pillars और roads बनाने के लिए use किया जाता है. Chalk and limestone are soft. चौक और लाइमस्टोन ऐसी टाइप्स हैं रॉक की जो कि सॉफ्ट यानी कि नरम होती हैं. Minerals, metals and precious stones. Minerals are found all over the world. Most rocks contains minerals. मिनरल्स हमारे पास पूरी दुनिया में हर जगह पे पाई जाती है. लेकिन जो रॉक्स होते हैं हमारे पास उनमें काफ़ी सारे ऐसे रॉक्स होते हैं जिनके अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं. Some rocks contains only one mineral while other contains many minerals. कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक मिनरल होती है या एक टाइप की मिनरल होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप्स की मिनरल्स आपस में मिक्स होती हैं. Rocks contains metals, silver, gold and iron. इन रॉक्स के अंदर मेटल्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन. Precious stones are found in some rocks which are usually deep under surface and have to be mined. प्रीशियस स्टोन्स जो हमारे पास ऐसे पत्थर होते हैं जो कि ज़मीन के बहुत ही नीचे वाली तह पे पाए जाते हैं और ये हम इनको सिर्फ खुदाई करने के बाद बाहर निकाल सकते हैं. दे आर फाउंड इन वेरी रफ फॉर्म देन दे आर क्लीन्ड कट एंड पॉलिश्ड बिफोर यूज. ये बहुत ही रफ फॉर्म में हमें मिलते हैं लेकिन इनको यूज़ करने से पहले इनको कट किया जाता है, क्लीन यानी कि साफ किया जाता है और फिर इनको पॉलिश किया जाता है. तो प्रीशियस स्टोन्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड एंड गार्नेट. Changes on surface of earth take place when there is an earthquake. हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो कब चेंज होती है जब कोई अर्थक्वेक आता है जिसको हम उर्दू में जलजला कहते हैं. Earthquakes can push up mountains and can also do a lot of damage to man-made structures. अर्थक्वेक की वजह से जो माउंटेन्स हैं वो पुश अप यानी कि ऊपर की तरफ आते हैं और इसकी वजह से जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं जो चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है. जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक कि जब भी जलजिला आता है तो आपने देखा होगा कि जो कमज़ोर बिल्डिंग्स होती हैं वो टूट जाती हैं और गिर जाती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. रनिंग वाटर एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस चेंज द सरफेस ऑफ अर्थ. जो पानी बह रहा होता है और जो हमारी वेदर कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं इसकी वजह से भी हमारी अर्थ की सरफेस पे बहुत इफेक्ट आता है. रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पीसीज ओवर मैनी ईयर्स. जो रॉक्स हैं वो काफ़ी सालों के बाद छोटे छोटे पीसीज में टूटते जाते हैं. वन वेदर एंड वाटर अटैक दे चेंज रॉक्स, दिस इज कॉल्ड इरोजन. जब वेदर चेंज आता है या फिर वाटर अटैक करता है जैसे कि जब समुंदर का बहाव तेज़ होता है तो पानी बाहर आता है तो उसकी वजह से ये जो रॉक्स हैं ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं. तो इस शेप चेंज करने को हम कहते हैं इरोजन. और ये इरोजन जब होती है तो उसके बाद ये रॉक्स जब स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे हमारी सॉइल बनती है जिसमें हमें मट्टी मिलती है, मड मिलती है, क्ले मिलती है. तो ये सब इरोजन की वजह से हो रहा है. Now move on to question answers.
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 नेम 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स के रॉक्स के आपने 3 टाइप्स के नेम बताने हैं आंसर ग्रेनाइट chalk and limestone. Question number 5 part 4 what is a volcano what does it do कि एक volcano क्या होता है और वो क्या करता है आंसर volcano is a place where the hot gases in the earth come to the surface. volcano एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो आपके अर्थ के नीचे हॉट गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं समटाइम्स हॉट लिक्विड रॉक पोर्स आउट और उससे कभी कभार हॉट लिक्विड जो है जो रॉक का हॉट लिक्विड मेल्ट फॉर्म में होता है वो बाहर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 व्हाट इज अ लावा लावा क्या होता है आंसर when hot gases in the earth come to the surface the liquid rock pour out it is called lava कि जब हॉट गैसेस हमारे अर्थ के अंदर जो मौजूद थी सरफेस के ऊपर आती हैं तो जो उनके अंदर लिक्विड फॉर्म में रॉक्स होते हैं वो बाहर आना शुरू होते हैं और उसको हम लावा कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 हाउ इज सॉइल मेड कि सॉइल कैसे बनती है आंसर सॉइल इज मेड बाय इरोजन इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस हमने जैसे पीछे अभी पढ़ा है कि सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है वो इरोजन की वजह से बनती है और उसके अंदर रॉक्स और ह्यूमस प्रेजेंट होता है सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं वो आपने वर्कबुक पे नोट करके उनकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज स्टे होम स्टे सेफ